अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अमीन तुफैल। वेलकम टू द व्लॉग। नाज़रीन, आज का मेरा सवाल है कि प्याज हमारे खानों में कब और कैसे शामिल हुआ। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। अपने व्लॉग का आगाज़ करें और आपको बताएं, अगर ये कहा जाए कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ये नहीं जानते या कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि वो सब हम तक कैसे पहुँची, कहाँ से आई, या कैसे किस किस मरहले से गुजर कर हमारे पास आएंगी, यहाँ ये ईजाद कैसे हुई, ये दरियाफ्त कैसे हुई, हम जानते नहीं, हम कोशिश ही नहीं करते। यहाँ सब के बारे में जो है जिक्र तो नहीं किया जा सकता, मगर आज एक शायद बहुत ही आम सी नजर आने वाली सब्जी की जो है बात करते हैं। तो जी जनाब, अभी मैंने बताया आपको जिक्र हो जाए प्याज का, तो आपको बताएं कि आंखों से आंसू निकाल देने वाली इस सब्जी की काश्त तो दुनिया के बहुत से ममालिक में होती है, मगर दुनिया की कुल पैदावार में से प्याज की 45% काश्त इंडिया और चीन में होती है। तारीखी तौर पर प्याज सबसे पहले कहाँ और कब इस्तेमाल हुआ, तो इससे मुतालिक अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में मौजूद कदीम शहर बाबल की तारीख के मजमूए में प्याज के खानों में इस्तेमाल से मुतालिक शवाहिद मिलते हैं। सामने आने वाले इन कदीम और तारीखी शवाहिद में मट्टी से बनी 3 छोटी तख्तियां मौजूद हैं, जिनकी मौजूदा दौर में खासी शोहरत भी है। और आपको बताएं कि इसकी वजह यह है कि इनसे मुतालिक ये दावा किया जाता है कि ये सबसे पुरानी खाना पकाने की किताबें हैं। नाज़रीन, आप मेरी स्क्रीन पर देख रही होंगी वो किताबें कौन सी हैं। आपको मजीद बताएं कि मट्टी की इन तख्तियों या स्लेटों के बारे में कहा जाता है कि ये तकरीबन 4000 साल पुरानी है। और ये भी बताया जाता है कि पहली मरतबा 1985 में फ्रांसीसी आसार कदीमा ने जो है उन्हें पढ़ने में कामयाब हो गए थे। आपको मजीद बताएं कि जिन यूट्यूबर्स और एक स्कॉलर हैं और उन्हें मेसोपोटामिया की सकाफत के माहर के तौर पर भी देखा जाता है। और मेसोपोटामिया बुनियादी तौर पर मगरबी एशिया का वो कदीमी इलाका था जो अब मौजूदा इराक में आता है। जो बोटेरोना सिर्फ एक स्कॉलर होने के नाते जाने जाते हैं, बल्कि वो खाना पकाने के भी शौकीन थे। ताहम प्याज की तारीख को सबके सामने लाने वाले भी वही हैं। बोटेरो के मुताबिक आसार कदीमा से मिलने वाली इन 3 स्लेटों पर खाने पकाने की पुरानी तरकीब तहरीर हैं, जिनमें यह बात सामने आई है कि उस दौर में खाना पकाने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल हुआ करती थी वो उसे पसंद किया जाता था, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था वो थी प्याज। तो जी नाज़रीन, अब इस जुमले के बाद ये मत कहिएगा कि जो अराई होते हैं वो ज़्यादा प्याज खाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए 4000 साल पुरानी ये रिवायत चलती आ रही है। अब ये भाई इल्ज़ाम लगाना छोड़ दें कि भाई अराई जो है ज़्यादा प्याज खाते हैं, अराई गन्ने खाएं, ये कहावत भी है, भूल जाएं अब इस बात को। इससे तो ये भाई मिल गया है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जो अराई होते हैं वो तो ज़्यादा प्याज खाते हैं, और जो है यहाँ अक्सर ये भी कहा जाता है कि लगता है ऐसे है कि जब से अराई पैदा हुए, अराई सामने ऐसे ही उन्हीं के साथ साथ प्याज भी जो है हमारे मंजर आम पर आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मजीद बताएं कि बोटेरो का कहना है कि इस वक्त सब्जियों में सबसे ज्यादा प्याज को पसंद किया जाता था। उनका कहना है कि उसकी वजह यह है कि प्याज को मुनफरिद और नित नए अंदाज और तरीकों से खानों में इस्तेमाल किया जाता था। प्याज से हमारी मोहब्बत आज भी कायम है, सिर्फ अराइयों की नहीं सबकी, क्योंकि सब अपनी हंडिया में प्याज का इस्तेमाल करते हैं। मजीद बताएं कि मेसोपोटामिया के लोग अपने खानों में प्याज, प्याज के पत्ते, छोटे प्याज या हरे प्याज या लहसुन का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करते थे। और अगर ये कहा जाए कि प्याज से हमारी ये मोहब्बत 4000 साल बाद भी बरकरार है तो गलत नहीं होगा। आज के इस जदीद दौर में अगर दुनिया भर में ऐसा बावर्ची खाना तलाश करने की कोशिश की जाए जहाँ प्याज का इस्तेमाल ना होता हो तो ये काम मुमकिन नज़र नहीं आता। जाहिर बात है, दुनिया की शायद ही कोई खानों की तरकीब की किताब हो जिसमें प्याज का तस्करा ना मिलता हो। बिल्कुल भी नहीं नाज़रीन, ऐसा नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 175 ममालिक में प्याज काश्त किए जाते हैं, जो गंदम पैदा करने वाले ममालिक से तकरीबन दुगना ज़्यादा है। प्याज ज़्यादातर ख़ास खानों में इस्तेमाल किया जाता है। आपको मज़ीद बताएं कि मुआरख और दी सिल्क रोड गवर्नमेंट की मुनसिफाना लोराकीली का कहना है कि जीनियाती तज्जिये की बुनियाद पर हमारा मानना है कि प्याज वस्ती एशिया से आया था। ऐसे में मेसोपोटामिया में इसके इस्तेमाल को देखकर लगता है कि प्याज ने उस वक्त भी बहुत सफ़र किया है और तारीखी तौर पर उसके यूरोप में भी इस्तेमाल के सबूत मिलते हैं। केली कहती हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2000 साल पहले शाहराह रेशम के करीब के इलाकों में प्याज का इस्तेमाल किया जाता था। केली ने मेसोपोटामिया के पकवानों का जायका चखने के लिए अपनी तरकीब के मुताबिक कुछ पकवान भी आजमाए हैं। तो जी नाज़रीन, ये थी आज की अहम वीडियो, अहम हमारा व्लॉग, जिसमें हमने एक तो इस चीज़ को ख़त्म किया कि
खाली अराई ही प्याज खाते हैं और हमने ये बताया कि प्याज कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया, कैसे इजाद हुआ और सबसे पहले कहाँ खाया जाता था, कहाँ ज़्यादा खाया जाता था, कौन से लोग ज़्यादा पसंद करते थे और कैसे पसंद करते थे। जी मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सके। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।